इसके पहले आपने एक वीडियो देखा था रवि यादव के घर पे, हमने उनके परिजन से बात किया, उनकी माताजी से, उनकी भाभी से, उनकी बहनों से। उनका कहना है कि जाति देख के मेरे बेटे का इनकाउंटर किया गया है। मेरे प्रेम में आज़ाद की बहन सौम्या है, बात करने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ। रवि यादव के मैं घर गया था, उनके परिजन से बात किया। उनकी माँ कह रही थी मेरा बेटा निर्दोष था। निर्दोष था तो भागा क्यों? और हम नाम किस लिए दिए हैं? वो निर्दोष के लिए नाम दिए, हम क्यों निर्दोष को नाम देंगे? हमारा कोई उनसे जाति दुश्मनी थी क्या जो हम निर्दोष का नाम देंगे? उनका बेटा अपराधी था। आज जो वो इतना बोल रही हैं तो पहले क्यों नहीं बताई? पहले क्यों नहीं ये बातें? आप लोग तो गए थे ना वहाँ पे, पहले तो ये उठाना चाहिए था कि भोले राजभर उनको लेके गया था। जब भोले राजभर लेके गया मेरे भाई को मारा, तब तो आप लोग नहीं बोली। आज कैसे बोल रही हैं आप लोग? मैंने इस सवाल को रखा, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा डर के नाते भागा। डर के नाते भागा तो कैसे आप बोल रही हैं कि भोले राजभर जाके उनके घर से उनके बेटों को लेके गया था? किस डर से लेके गया था? मारा नहीं था तो डर कौन सा? जो मारता नहीं ना उसको अंदर डर नहीं रहता है। मारा था मेरे भाई को, अपराधी था, तो अपराधी का यही होगा। और जो मेरे 5 अपराधी हैं उनका भी यही हश्र होना चाहिए। होगा, नहीं होगा तो हम तब तक लड़ेंगे जब तक नहीं होगा। उनकी परिजन का रवि यादव की माँ कह रही थी कि जो मेरा बेटा है उसका नाम सौम्या, रवि नाम नहीं ले रही थी, लेकिन यहाँ के वर्तमान जो प्रधान है उन्होंने कहा, तब सौम्या लगातार रवि यादव नाम रख। कब हमने ऐसा कहा? हम तो जब से शुरू हुआ है तब से यही बात बोल रहे हैं। और रही बात आप लोग ये जो बात इधर सुधर करिए, हमसे उससे नहीं मतलब। सीधी बात, आप लोग अपराधी को बचा रही थी। आपका बेटा अपराधी था और है और रहेगा। अब वो अपराधी जब था तभी मारा गया है, और अभी जो बाकी 5 बचे हैं वो भी मरेंगे, हर हाल में मरेंगे। और इसमें जो जातिवाद आप लोग ला रही हैं, अभी भी अपराधियों को बचाने की कोशिश आप लोग कर रही हैं। और जो मेरे भाई के अपराधी हैं, चाहे कोई भी जाति के हैं, चाहे जो प्रदीप बिंद है वो तो हमारे जाति का है, तो क्या हम चले संरक्षण दें उसको? मेरे भाई को मारा है, मैं छोड़ूंगी उसको? किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगी। मुझे मेरे भाई के जो अपराधी हैं उनका तो जात होता ही नहीं है। और आप जो अपने बेटे को जात बता रही हैं, ये मत करिए। सहयोग करना है तो अच्छी तरह से सहयोग करिए। और सहयोग करना चाहिए होती आप लोग, जिस टाइम आपका बेटा मार के गया था, आप अपने बेटे को ला के खड़ा कर दी होती। आप लोग सहयोग कर रही हैं बेटे का। और रही बात ये, जो हम समझ सकते हैं, जो दुख आपको आज हो रहा है, चाहे बेटा कितना भी अपराधी हो, वो दुख सबको होता है। और हम वो चीज़ जो आपके ऊपर आज बीत रही है वो चीज़ हम समझ सकते हैं। और बस यही कहेंगे कि अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। और आपका बेटा था, अपराधी था, उसका जाना बहुत निश्चित था और जाएगा वो, और गया। परिवार ये कह रहा है कि पहले जो आप लगातार कह रही थी भोले, प्रदीप, मुख्य आरोपी रवि बिंद, भोले प्रदीप को छोड़ के मेरे बेटे को मारा गया। ऐसा नहीं है। अब जिसको पाया, देखिए हमसे कुछ नहीं। मेरे भाई के 5 अपराधी हैं, 5 के 5 ख़त्म होने चाहिए। मेरा बस यही है। कौन कब ख़त्म होता है, कौन कैसे ख़त्म करते हैं, हमको इससे नहीं मतलब है। हमको 5 ख़त्म होने चाहिए। और तब तक मैं लड़ूंगी और तब तक लड़ती रहूंगी जब तक मेरे भाई के 5 अपराधी ख़त्म नहीं होंगे। ये जो 5 हैं, एक तो 6 गया, 5 अब ख़त्म होनी चाहिए। बस हमारा यही है। और वो कहाँ से बात लाती हैं, क्या करती हैं? तो कहते हैं आप, जब आपका बेटा अपराधी था तो आप कैसे बचा रही थी? आप इतने दिन तक आप चुप कैसे थी कि आपके बेटे को बैठा के 4 व्हीलर से लेके गया? ये सब जानती हैं आप, तो आप अभी तक चुप क्यों थी? मतलब आप अपने बेटे को बचा रही थी। आज मनगढ़ंत कहानी कुछ भी बना ले रही हैं। हमारा भाई का कोई महत्व नहीं था, और आज आपके बेटे का इतना महत्व हो गया, एक अपराधी का इतना महत्व हो गया। आप सहयोग करने के बजाय आज इतना जो रो रही हैं, वो हम समझ सकते हैं कि भाई बेटा है आपका, लेकिन बचाने की कोशिश क्यों की आप? उन्होंने बोला यादव होना गुनाह है, इसलिए मेरे भाई को मारा गया। हम कितनी बार बोल रहे हैं, इसको जातिवाद ना लाएं। जातिवाद लाएंगे तो ये अपराधी को जो बचाया जाए, जो संरक्षण मिला है ना, तो ये लोग ऐसे बचेंगे। फिर कल दूसरे घर का लड़का अपराधी बनेगा, और फिर जब वो अपराधी बनेगा तो फिर वो गरीब घर का ही लड़का मरेगा। वो लोग नहीं मरेंगे जिनको मरना चाहिए। हमको सबको मरना है, चाहे भोले राजभर हो, चाहे प्रदीप बिंद हो, चाहे सोले राजभर हो, चाहे अशोक यादव उर्फ डब्लू हो, चाहे अविनाश चौहान हो। ये सब के सब मरेंगे, और जब तक नहीं मरेंगे हम तब तक लड़ेंगे। मरने से न्याय मिल जाएगा? हाँ, अपराधी को मरने से न्याय नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा न्याय? इसलिए न्यायालय बनी, उसको सजा दे सकते। हम आज तक किसी को मिला है? किसी गरीब को इंसाफ मिला है? वो तो न्यायालय में जाएगा, जिसके पास पैसा रहेगा वो जाएगा ना। हम चाहे बार बार न्यायालय में और गुहार लगाए, फिर वो अपराधी हमारे सामने घूमे, कल फिर वो एक अपराध को खड़ा करे और फिर एक अपराध करे।
3 हत्याएं की हैं ये लोग अपराधी, ये लोग जिंदे के लायक हैं। हमको न्याय इसी तरीके से चाहिए। मेरे भाई को मारे हैं ना, सबके सब मरने चाहिए, बस मेरा यही है। और नहीं मरेंगे हम प्रशासन से भी लड़ेंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से भी लड़ेंगे, हर एक इंसान से लड़ेंगे। मुझे न्याय इसी तरीके से चाहिए। मैं कहिए कोर्ट कचहरी जाऊँ, ये मैं नहीं कर पाऊँगी। क्या लग रहा है कि एक पुलिस ने एक इनकाउंटर किया, मुठभेड़ में मारा गया, क्या 5 आरोपी को भी पुलिस इनकाउंटर करेगी? हम नहीं जानते कैसे करेगी, क्या करेगी। हम तो यही चाहते हैं कि ये लोग को सबको पकड़ के बीच चौराहे पे मारा जाए, समाज के सामने मारा जाए, ताकि लोग देखें, दोबारा किसी के घर का लड़का अपराधी ना बने, किसी के घर का लड़का और किसी के घर के लड़की को मारे ना। ऐसा होना चाहिए। अपराधी बनने से पहले अगर उसके दिमाग में ये चीज़ आए तो इससे पहले सोच ले कि भोले राजभर, प्रदीप बिंद, रवि यादव, ये लोग का क्या हश्र हुआ है। ऐसा उसको सोचना चाहिए। तब तो जब अपराधी ऐसा सोचने लगेगा ना, तो अपराध खत्म हो जाएगा। किसी के घर का लड़का मरेगा नहीं। और अगर अपराधी के घर वाले ही संरक्षण देते रहेंगे तो आए दिन एक गरीब मरता रहेगा और आप लोग जातिवाद करते रहेंगे। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा सत्ता में रहने वाले लोग उठाएंगे और कोई नहीं उठाएगा। उन्होंने ये उसके रवि के परिजन ने ये भी कहा है कि ओम प्रकाश राजभर के कहने से मेरा बेटा मारा गया है, क्योंकि उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी रवि यादव है। आप भी लीजिए उसको, कहिए, मारिए जूता से उसको, जिस तरीके से बोला है वो। हम तो यही कहेंगे। अब हम खुद चाहते हैं वो हमारे सामने दिखे, हम जूता से मारेंगे उसको, ओपी राजभर को। हाँ, ओपी राजभर को मारेंगे। जिस हिसाब से वो बोला है ना, मेरा खून किसी के घर के बहन बेटी के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। वो भी मंत्री होकर लगाया है वो। और जैसा भी है, हम बस यही चाहते हैं मेरे भाई के जो 5 अपराधी हैं वो सब खत्म होने चाहिए। और रही बात वो आप लोग कैसे लड़ती हैं, क्या करती हैं, हमसे उससे नहीं मतलब है। आपका बेटा अपराधी था, गया। अभी बाकी जो हैं वो भी जाएंगे, और नहीं जाएंगे हम तब तक लड़ेंगे। मेरी जान चली जाए, लेकिन अपने भाई के लिए इंसाफ तो लेके रहूँगी, हर हाल में लूँगी। उन्होंने ये भी कहा कि भोले और प्रदीप मरेंगे जैसे मेरा बेटा मरा है। हाँ, मरेंगे नहीं, जाएंगे तभी मुझे न्याय मिलेगा। अब देखिए, न्याय तो हमको भी चाहिए, न्याय अब उनको चाहिए। किस तरीके से, उससे मुझसे नहीं मतलब है। मुझे मेरे भाई के अपराधी जो हैं उनसे चाहिए, तो हम वो मरने चाहिए हर हाल में। क्या जो सौम्या पुकार कर रही है अपने भाई के लिए, प्रदीप, भोले और रवि मारे जाएंगे तभी मेरे भाई को न्याय मिलेगा, वही बात रवि के परिजन कह रहे हैं कि अब भोले और प्रदीप का इनकाउंटर होगा जैसे मेरे बेटे का हुआ, मेरे भाई का हुआ, तब मैं संतुष्ट हूँ। बस यही कहेंगे, जैसे आप लोग बोल रहे हैं वैसे हमारा सहयोग करिए और हमारे साथ लड़िए। हम क्यों नहीं, हम खुद नहीं चाहते हैं कि ये लोग बचें। ये लोग कल बचेंगे, दूसरे घर का लड़का फिर मरेगा। ये लोग आए दिन अपराधी बनाएंगे और दूसरे लड़के को मरवाएंगे। तो ये चीज़ हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं अपराध ही खत्म हो जाए। क्या लगता है वो आपका साथ देंगे? आपके लगातार बयान से उनका बेटा कह रही मारा गया। अब वो हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे, वो उनकी सोच है। उनका जो भी उनके ऊपर गुजर रही है वो हम समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है हमको बहुत बुरी लगी है कि घर पे उनका 100 नहीं गया। ये जाना चाहिए था, चाहे अपराधी ही क्यों नहीं था, घर का बेटा होता है। कि आज़ाद बिंद की हत्या हुई, उनकी बॉडी परिजन को सौंप दी गई। मेरे बेटा इनकाउंटर हुआ मेरे बेटे का, लेकिन मेरे बेटे की बॉडी नहीं मिली, मुझे अंतिम दर्शन भी नहीं करने दिया। अब ये हम नहीं बता सकते ये यहाँ के प्रशासन क्यों ऐसा की। देखिए, प्रशासन का अगर कुछ करना है तो भाई कुछ सोच के ही की होगी, हमको उसको नहीं। लेकिन ये हमारे अंदर है कि भाई कम से कम बॉडी दिखा देना चाहिए। तो एक बार चेहरा तो देखना बनता है, चाहे अपराधी ही क्यों ना हो, बेटा तो बेटा होता है, किसी का भी हो। उनके परिजन कह रहे थे मैं भोले को और प्रदीप बिंद को नहीं जानता, ना मैं आज़ाद बिंद को जानता, मेरा बेटा नहीं जानता था। देखिए, ऐसे कैसे नहीं जानता था आप। वो लोग पहले से ही मतलब कि यहीं बगल में ही वो लोग का मुठभेड़ हुआ था, लड़ाई हुई थी। वो लोग में जो भी था, ये जो भी ये भोले राजभर है करवाया, यही सब कुछ है। और जब थोड़ा आज़ाद और इसके में हुआ लड़ाई, तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको गया है? भोले राजभर को। और उसने ही जो भी इसके दिमाग में भरा होगा रवि यादव को, और ये लोग जो भी मिलके अपना षड्यंत्र रच के मेरे भाई को जैसे मरवाए हैं। बस हम चाहते हैं मेरे भाई के जो भी ये 5 के 5 अभी ख़त्म हो जाने चाहिए। मेरा ये महीने के लास्ट तक ख़त्म करें, नहीं तो हम वो आंदोलन करेंगे जो आंदोलन पूरी दुनिया देखेगी। और एक ज़िले में नहीं, हर एक ज़िले में होगा आंदोलन। चेतावनी देनी प्रशासन को। चेतावनी, ये उनके लिए वार्निंग है। ऐसी प्रशासन ने कार्रवाई कर रही है, धीरे थोड़ा लेट हो सकता है। नहीं 26 दिन बाद आपका एक आरोपी आपके भाई का मारा गया कि नहीं? ऐसे एक आरोपी मार के वो शांत हो जाएंगे?
उनका क्या, उनका बयान हम नहीं सुन रहे हैं, किसी तरीके से वो बोल रहे हैं, लेकिन हमको उन्हीं से न्याय भी चाहिए। तो न्याय हमको इसी तरीके से चाहिए, और हमको इससे नहीं मतलब कि वो कब करते हैं, हमको बस यही लास्ट महीने तक चाहिए। ये कहाँ भागे गए हैं? आप तो कह रहे थे बहुत दूर भागे गए, ये तो यहीं मिला। तो ऐसे ही वो लोग भी यहीं सत्ता के संरक्षण में जो है, आप पकड़िए और मारिए। हमसे इससे नहीं मतलब किसके संरक्षण में है वो। अगर जो संरक्षण दे रहा है कम से कम उसको भी पकड़िए आप। हमको जहाँ तक लगता है पुलिस प्रशासन को ये सब पता होगा, लेकिन वो करना नहीं चाह रही है कार्रवाई। करना चाहे तो कर सकती है। हम डीजीपी के पास गए, कैसे हो गया कार्रवाई? एक कार्रवाई करके दिखाए ना, तो बाकी सब होना चाहिए, नहीं तो हम पता नहीं कहाँ तक पहुँचेंगे। कोई पता ही नहीं है हम क्या कर सकते हैं और कहाँ तक पहुँच सकते हैं। रवि यादव की बहन कह रही थी कि सौम्या जैसे अगली सरस मिलती है उसी रात मेरे भाई का इनकाउंटर हो जाता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि उनका ऐसा है। उन्होंने खुद कहा है अपराधी हैं तो अपराधी सबके सब मरने चाहिए, किसी एक के साथ नहीं, सबके सब वही साथ, सबके साथ वही होना चाहिए जो एक के साथ हुआ है। तो बार बार ये चीज़ जातिवाद ना लाएं। हम तो यही कहेंगे, आप लोग जातिवाद लाएंगी तो जो आप चाहती हैं वो आपको भी नहीं मिलेगा, जो हम चाहते हैं वो भी नहीं मिलेगा। तो हमको जो चाहिए वो है मेरे भाई के हत्यारे सारे के सारे ख़त्म होने चाहिए। और जाते जाते क्या कहेंगे? बस यही है कि अगर आप लोग हमारा सहयोग करेंगी तो मेरे भाई के जो 5 अपराधी हैं सबके सब अभी ख़त्म होंगे। और आप लोग अगर जातिवाद लाएंगे, ये सब लाएंगी, तो आप लोग लाइए, उससे हमसे नहीं मतलब है। हम जातिवाद तो लाने नहीं देंगे। अपने भाई का हत्यारों को सारे के सारे ख़त्म करवा के ही रहेंगे। कैसे सहयोग करेंगे वो? अब वो जाने कैसे सहयोग करेंगी। पहले तो नहीं सहयोग की, पहले तो उनको सहयोग करना चाहिए था। जैसे कि वो जानती थी कि कैसे उनके बेटे को लिवा के गए वो लोग, ये सब तो वो जानती थी ना, बात रखी होती। उन्होंने ये बोला कि मेरा बेटा शादी में था उस रात। शादी में था, कहाँ था अब आप जानिए, हमसे उससे नहीं मतलब है। आपका बेटा उस रात वहाँ पे था, ये गारंटी है, सीसीटीवी कैमरे में था। तो कैसे आप कहेंगे, किस तरीके से कहेंगे? उस इंसान के बॉडी, भले चेहरा बंद रहे, इंसान के बॉडी से पता चल जाता है कि कौन इंसान है ये। क्या आप सीसीटीवी की देखी थी? हम नहीं देखे हैं, वो जो भी है देखे। कार्रवाई अगर पुलिस कुछ कर रही है ना तो ऐसे नहीं कर रही है, उसको पूरी अच्छी तरह से पता है कौन कैसा है। और जो हम नाम दे रहे हैं ना, ऐसे ही नाम नहीं दे रहे हैं, सब के सब अपराधी हैं और सारे के सारे ख़त्म होने चाहिए। अविनाश का परिवार भी कह रहा था कि सौम्या जो है, जो प्रधान वर्तमान को, उन्होंने उनका, क्योंकि अविनाश प्रधान चुनाव लड़ने वाले हैं, उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति में फंसा जा रहा है मेरे पति को। उनकी पत्नी बोल रही थी, उनकी माता बता रही थी, उनकी बहन बता रही थी। राजनीति ना लाएं, हम तो यही बार बार बोल रहे हैं ना, जातिवाद लाएं। और रही बात आपके बेटे की, आप अपने बेटे को क्यों भगाई? क्यों भाग के गया वो आया हमारे घर, हमसे बात किया एक बार भी? जब आप भगा रही हैं तो सीधी सी बात है वो अपराधी है, बिना किसी डर के कोई भागता नहीं है। उन्होंने बोला कि जब आपके भाई का डेड बॉडी आई थी घर पे, तो अविनाश का छोटा भाई आया था यहाँ पे। नहीं, बिल्कुल नहीं आया था। हमने बयान दिया, मेरे चैनल बयान, हमने देखा ही नहीं आया है। ऐसे कैसे कुछ भी बोल दीजिए और कुछ भी बना दीजिए, ऐसे थोड़ी होता है। आप लोग को इंसाफ दिलवाने के बजाय आप लोग अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। आज सोच रही, आज आपके घर का ही लड़का है, इसके लिए बचा रही हैं। कल जब आपके घर में कोई अपराधी ऐसे मारेगा तब आप क्या करेंगी? आपके घर में ऐसे आपका बेटा अगर लेके जाता और बारात फिर बीच रास्ते में मारा जाता तो क्या करती आप? तभी बचाती आप। बस हमको है मेरे भाई के अपराधी हैं सब, और सबके सब मरने चाहिए, और कुछ नहीं हम जानते। कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, हमसे उससे नहीं मतलब है। हमारे भाई के जो अपराधी हैं वो ख़त्म होने चाहिए। मेरे फ्रेम में आज़ाद की बहन सौम्या लगातार अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए मीडिया पे बयान दे रही है। इसके पहले आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा, मेरी रवि यादव की परिजन से हमने बात किया। लगातार परिवार कह रहा है कि यादव को टारगेट करके मेरे बेटे को मारा गया, मेरे भाई को मारा गया, मेरे देवर को मारा गया। और उन्होंने कहा कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा देवर निर्दोष है। रवि यादव की परिजन बोले। बाकी आपकी विचारधारा क्या है इस केस को लेके और इस हत्याकांड को लेके? अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत जल्द मैं आपको नए अपडेट के साथ मिलूँगा। धन्यवाद।